हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर रीजनिंग सीरीज जिसमें वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट वेन डायग्राम। नाउ वील प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन वाया वेन डायग्राम विद between these three things, garden, rose and jasmine. Okay, the first thing we have to do is which is the broadest category. So garden here is the biggest thing. ठीक है, so I'll draw this circle for the garden. Now in garden we'll find both rose and both jasmine, but since these two are entirely different flowers, so that's why we are not intersecting them. ठीक है, तो ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि कोई रोज जरूर, कोई भी ऐसा रोज नहीं होता जो जैस्मिन हो और कोई भी ऐसा जैस्मिन नहीं होता जो रोज हो. सो वी शुड बी वेरी क्लियर. देखो, एक गार्डन है. इन गार्डन वी कैन फाइंड मेनी फ्लावर्स लाइक लोटस, लिली, जैस्मिन, बहुत तरह के फ्लावर्स मिलते हैं. तो वी कैन ड्रॉ देम लाइक कि सपोज इफ दिस इज आवर गार्डन, सो दिस इज आवर लोटस, दिस इज आवर लिली, दिस इज आवर रोज, दिस इज आवर जैस्मिन, बट दीज आर डिफरेंट फ्लावर्स. दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम लाइक दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट because the concept which is used in this question is used in many questions: sharks, whales and turtles. Okay, now most of you would think that sharks and whales are related. Why? Because they both are fish, they both swim. Okay, now this very concept is wrong. हमें लगता है कि ये दोनों तैरती हैं तो ये दोनों मछलियां होंगी. No, they are not fishes. जो whales हमारी होती है ना, ये होती है मैमल्स. इन 10th क्लास आपने ना ये कंसेप्ट पढ़े होंगे. ठीक है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स एंड मैमल्स, ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये जो हमने देखे हैं, ये पेपर में बहुत आते हैं. नॉट इन एफकैट बट सीडीएस ऑल्सो. इससे 2 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में सीडीएस से भी जरूर आते हैं और एफकैट में भी इसमें जरूर आते हैं. इनसे क्वेश्चन सब कैसे है, अब मैं एक बेसिक आपको ब्रीफ आइडिया दूंगी. ठीक है, एंड द नोट्स आई प्रोवाइड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जो आप आराम से पढ़ना और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्लासिफाई करना है. तो जो मेरे पाइसेस है, पाइसेस में क्या, आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट फिश. ओके, जो फिश है इन पाइसेस आई टॉक अबाउट देम. अलग अलग तरह की फिश जो हमारी पाई जाती हैं, जिसमें शार्क्स भी इंक्लूड होती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट शार्क इज अ काइंड ऑफ फिश. नाउ एम्फीबियंस. नाउ ये वर्ड जो होता है ना, एम्फीबियंस, अब यार हमें ना थोड़ा चीजें रिलेट करनी चाहिए. आवर स्टडी शुड बी इंटीग्रेटेड. एम्फीबियन में जो एम वर्ड जब भी कहीं भी लगता है ना, एम रिप्रेजेंट्स ड्यूअलिटी. ड्यूअलिटी मतलब 2-3 चीजों को इकट्ठे लेके चल रहा है. जैसे वी हैव सीन अ वर्ड एम्बिग्यूअस. मीन्स एम्बिग्यूअस का क्या मतलब, यहाँ एम यूज हुआ. एम्बिग्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट वेरी क्लियर. कोई इस तरह बात करे दैट यू कैन मेक 2-3 मीनिंग्स आउट ऑफ दैट. तो एम्बिग्यूअस का क्या मतलब होता है, विच इज नॉट क्लियर. ओके, तो एम जहां लगे वहां आपको पता होना चाहिए कि ओके, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एम तो इट मीन्स 2 चीजों की बात हो रही है, 2 या 2 से अधिक. सिमिलरली एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा एम्बी, वंस अगेन एम्बी लग गया मीन्स 2. एम्बीडेक्स्ट्रस वो इंसान होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो दोनों हाथ यूज करके लिख सकते हैं, हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स. सो दीज पीपल आर कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. अमिताभ बच्चन जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस है और बहुत सारे लोग हैं. सो दीज आर कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. जहां भी हमें ये वर्ड ए एम दिखे या AMBI दिखे, यू शुड बी वेरी क्लियर दे आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स. ओके, चलो अब एम्फीबियंस हो गए. व्हाट आर एम्फीबियंस? जो बोथ लैंड एंड वाटर पर रहते हैं, हु लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. जैसे हमारे क्या हो गए, हमारा कौन फ्रॉग है, हमारा दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. ऐसे ही इसके बहुत एग्जांपल, सैलमेंडर हो गया. आई प्रोवाइड यू द नोट्स. ओके, डोंट वरी. अब रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, दे क्रॉल. क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. फॉर एग्जाम्पल अ बेबी क्रॉल्स, एक बच्चा रेंगता है, रेप्टाइल क्रॉल्स. तो ये यहाँ क्या एग्जाम्पल हो गया, स्नेक, हमारा टर्टल, हमारा टॉर्टोइस, हमारा क्रोकोडाइल. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ एव्स हमारे हो गए, एव्स हमारे आ जाते हैं बर्ड्स की कैटेगरी में. एंड मैमल्स हम हो गए, ह्यूमंस हो गए. एंड एक जो आता है दैट इज वेल. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेल इज अ मैमल. ओके, तो वेल का हमें हमेशा याद रखना है. और एक चीज मैं मैमल से रिलेटेड आपको बताती हूँ. जो मैमल से रिलेटेड हमारा ना मिसकंसेप्शन होता है कि मैमल्स ओनली गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब मैमल डज नॉट ले एग्स. सो दिस इज रॉन्ग.
Some mammals also lays egg, okay? ये सीरियस में भी काफी बार क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दे देते हैं दैट मैमल प्रोड्यूसेस ओनली यंग वंस, तो ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है बिकॉज सम मैमल्स दे डू ले एग्स, ओके, दे डू ले एग्स, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम बैक टू द क्वेश्चन, हमारा हो गया शार्क, वेल्स, टर्टल्स, ओके, तो अब हम कैसे बना देंगे, दिस इज आवर शार्क, दिस इज आवर वेल, दिस इज आवर टर्टल, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बिकॉज शार्क्स आर पाइसेस, टर्टल्स हमारे हो गए, वो क्या करते हैं, वो रेंगते हैं ना, तो दे आर रेप्टाइल्स, एंड देन वी हैव आवर वेल्स, तो वेल्स हमारी हो गई मैमल्स। अब ये टॉपिक एफकैट का भी बहुत फेवरेट है, दे वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है। इस कंसेप्ट को अब देखते हैं हम कैसे कैसे ये यूज करते हैं, तो देखो कैसे यूज करते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन वेन डायग्राम में तो पूछ ही लेंगे, अब ये क्या करेंगे, ऑड वन आउट में भी इसे रखेंगे, कैसे पूछ लेंगे। सपोज आपको ना दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, नाउ इन वन दे हैव रिटन, सपोज यहां से शुरू करते हैं, इन्होंने स्नेक लिख दिया पहले में, दूसरे में हमें टर्टल दे दिया, तीसरे में हमें क्रोकोडाइल दे दिया, एंड फोर्थ में इन्होंने हमें फ्रॉग दे दिया। नाउ दे विल से विच इज द ऑड वन आउट। नाउ इफ यू नो दैट ओके स्नेक इज अ रेप्टाइल, टर्टल इज अ रेप्टाइल, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, बट frog that person मतलब he is an amphibian, so you will take here, okay, that's how they use। suppose और analogy में भी पूछ लेते हैं, कैसे पूछेंगे, analogy में क्वेश्चन को कैसे यहाँ पुट अप करेंगे, ये कहेंगे कि snake, मतलब यहाँ देखो snake is to reptile, ऐसे दे देंगे snake is to reptile। अब ये सेम रिलेशन अब ये पूछ लेंगे frog is to, अब नाउ यू शुड नो दैट ओके फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, अगर स्नेक रेप्टाइल की कैटेगरी में, फ्रॉग एम्फीबियन की कैटेगरी में, दैट्स हाउ दे आस्क क्वेश्चन। सो मेक दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर, ओके। नाउ आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ये तो हमें यार साफ साफ दिख रहा है कि ऑल दीज आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ डिफरेंट सर्कल्स, सो दिस इज आयरन, this is lead and this is nitrogen, so these are different things। now for nitrogen, एक और क्वेश्चन नाइट्रोजन से बन जाता है, do you know about nitrogen fixing bacteria? जैसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, नाउ माई ड्रॉइंग इज नॉट वेरी गुड, सो इफ दिस इज अ प्लांट, ओके, सो प्लांट रिक्वायर्स नाइट्रोजन फॉर इट्स ग्रोथ, इट ऑल्सो रिक्वायर्स नाइट्रोजन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो इनके ना रूट्स में ना एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, आपने पढ़ा होगा कभी, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो क्या करता है, वो इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करके प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। सो राइजोबियम इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ अ प्लांट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और पेपर में ये भी आ जाएगा कि राइजोबियम क्या है, इट इज अ वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, व्हाट, सो यू शुड नो दैट इट इज अ बैक्टीरिया, ओके, सो राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, सो दिस मच यू शुड नो, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवलर्स, ट्रेन्स, बस, ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये भी पेपर में आया गया क्वेश्चन है। तो सपोज दीज आर ट्रैवलर्स, तो अब ट्रैवलर्स हैं, दे कैन यूज एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, दे कैन गो बाय ट्रेन, बाय बस, मेट्रो, बाय फ्लाइट, व्हाटसोएवर। तो जो ट्रैवलर्स हैं, दे कैन, सम ऑफ देम ट्रैवल्स बाय ट्रेन, सम ऑफ देम ट्रैवल्स बाय बस, और कुछ लोग मतलब और भी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, दैट्स हाउ यू विल मेक इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस, ओके। नाउ डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब भी प्रॉफिट होता है, एंड बोनस इज ऑल्सो अ प्रॉफिट विच यू गेट। तो सपोज सबसे बड़ी कैटेगरी इसमें क्या थी, प्रॉफिट, सो दिस इज द ब्रॉड कैटेगरी हियर, इनसाइड दैट एवरी डिविडेंड इज अ प्रॉफिट, ऑब्वियसली आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यू आर गेटिंग बोनस, यू आर गेटिंग प्रॉफिट, बट डिविडेंड एंड बोनस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, दैट्स वाई मैंने इन्हें अंदर इंटरसेक्ट नहीं किया, ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड। नाउ ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, तो ऑथर, ये हियर दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशंस, कि someone has the writing profession, so he is an author, he or she is an author, then we have lawyer, and then we have, sorry for my bad throat, and then we have singer, okay, so that's how you have to draw like this, these 3 circles, so this represents a Venn diagram here. So whenever this kind of thing is given, like author, lawyer, singer, where you can very explicitly see that okay, they are talking about different kinds of profession, make separate circles, so this is how you will represent it. Now coming to the next question, judges, thieves and criminals. Now we know judge तो thieves and criminals से are not interrelated at all, तो हमारे जज यहाँ आ गए, सपोज दिस इज आवर जज, ये सारे जजेस को ये सर्कल कवर कर रहा है। अब मुझे बताओ थीव्स मतलब चोर, who
स्टील थिंग्स, ओके ना। क्रिमिनल्स में तो कुछ भी आ सकता है, चोरी भी जो करते हैं और कोई हिनस क्राइम कोई कर रहा है तो क्रिमिनल में तो कैसा भी क्रिमिनल आ सकता है। तो एवरी थीफ इज अ क्रिमिनल, थीफ तो पक्का क्रिमिनल होंगे, बट क्रिमिनल में अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स भी आ सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस, ओके। Now coming to the next question, mountains, earths and forest, earth, sorry. So here our earth is the biggest, so I am drawing earth, this circle represents earth. अब earth में हम कुछ बच्चे क्या करेंगे, what they will do is that they'll draw circle for mountains and they will draw कि mountains earth में भी हैं और forest भी earth में हैं, so we'll draw like that, okay. So this is wrong, why? Because कुछ mountains ऐसे होते हैं जहाँ forest भी मिलते हैं, okay. So you have to intersect them, mountain, forest and earth. So that's how you have to draw the Venn diagram. Now, so this was That's it, इतना हमने आज किया। जैसे हमने आज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात की थी, ठीक है, उससे एक और इन्फॉर्मेशन जो आप चीज याद रख सकते हो, हमें पता लगा कि जो राइजोबियम है इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो हमें इससे रिलेटेड, जो क्रॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन पे बन जाता है, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन पे हमें पता होना चाहिए किस तरह की सीड्स यूज की गई थी, HYV, विच मीन्स हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब जिनकी यील्ड ज्यादा हो, जिनकी उपज ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारी सीड्स यूज की गई थी। आपको क्या पता है कि हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ही वॉज MS स्वामीनाथन, ही वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज एट प्रेजेंट जो इनकी डॉटर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं एट प्रेजेंट। तो आपने काफी बार सुना होगा, इनकी स्टेटमेंट्स आती रहती है रिगार्डिंग कोविड। सो शी इज डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हु इज द चीफ साइंटिस्ट एट WHO. सो शी इज द डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इट्स इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यू शुड नो दैट, ओके। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ट्राई टू कोरिलेट दैट। और ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स है वो अगर बिल्कुल आइडिया ना लगे तो मोस्टली इट इज इन स्विट्जरलैंड, ऐसा कहा जाता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट, and that's all for today, and do keep on practicing questions and it will definitely help you in the exam. Thank you so much for watching.